गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आवाज आ रही है बेटा? यस सर। देखिए, हमने जो जलमार्ग पढ़ा है, नहरी जलमार्ग पढ़ लिया, ठीक है, और अच्छी तरह समझ में आ गया होगा नहरी वाला। सही है? यस सर। ओके। यस सर, आ गया समझ में। आज पढ़ेंगे अगला आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग। आंतरिक जलमार्ग में आपके कोर्स में जो महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जैसे आरबीएससी वाला कोर्स था उसमें तो बहुत ज्यादा नदियों के बारे में दिया गया था, लेकिन आपके जो प्रमुख जलमार्ग है उन जलमार्गों में एक तो है राइन नदी, दूसरा है डेन्यूब नदी, तीसरा है वोल्गा नदी, चौथे है महान झीलवर्ती प्रदेश, और पांचवा है मिसिसिपी नदी। 5 जलमार्ग आपके दिए गए हैं। 5 जलमार्ग में 3 तो आपके यूरोप के हैं और 2 आपके अमेरिका के हैं। किसके हैं? 3 तो यूरोप के हैं और 2 अमेरिका के हैं। ठीक है, देखिए हम इसको अब देखना। अब दिख रहा है बेटा? यस सर। यस सर। ये आपकी जो स्वेज नहर है, इधर तो आपका कौन सा है? पोर्ट शहीद पतन है, और दक्षिण में कौन सा है? पोर्ट स्वेज। स्वेज। ठीक है, इसके अलावा आपका दूसरा जो है, हम जिसकी बात कर रहे थे, वो है पनामा। ठीक है, ये दक्षिणी अमेरिका का देश है कोलंबिया। कोलंबिया के पास ही आपका पनामा। इस पनामा सिटी दिख रहा है ना, पनामा सिटी? यस सर। इस यस पनामा सर। यस पनामा सर। सिटी और कोलोन, ये देखो कोलोन और पनामा सिटी से आपकी बनाई गई है पनामा नहर। ठीक है बेटा, समझ में आ गई? अब यस सर। अब यहाँ पे देखो एक देश और मैं बता रहा हूँ आपको, आपके नॉलेज की दृष्टि से, निकारागुआ दिख रहा है? यस सर। इस निकारागुआ के भी भाग से इधर आपके क्या निकाली गई है? एक नहर निकाली गई है जो अभी प्रस्तावित है, निर्माणित है, और यह निर्माण हो जाएगी तो स्वेज का महत्व थोड़ा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्वेज का महत्व कम हो जाएगा। कम। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे बेटा जिस मार्ग की, वो मार्ग देखो इधर आपके, ये तो है यूरोप का पार्ट। ये पार्ट किसका है? यूरोप। ठीक है, अब इस यूरोप के पार्ट से कहाँ आ रहे हैं हम? सीधा अटलांटिक महासागर से स्वेज की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, और इधर ये जो मैं जो आपको ये पॉइंट से समझा रहा हूँ, पॉइंटर भी दिख रहा है क्या बेटा? यस सर। ठीक है, तब तो ठीक है। ये जो आपके स्वेज से हम आए, अब स्वेज का महत्व क्या था? आपने देखा कि यहाँ से देखो ये न्यूयॉर्क नगर है। ये न्यूयॉर्क नगर स्वेज के माध्यम से, सॉरी पनामा के माध्यम से, और किधर जुड़ रहा है? आपके पश्चिम में लॉस एंजल्स है, सैन डियागो है, ठीक है, इधर हम देखें तो सैन फ्रांसिस्को है। इन क्षेत्रों में ये क्या है? जुड़ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें, एक आपकी जो नगर आता है जिसका नाम है, द्वीप समूह है हालांकि, वो कौन से हैं?
होनोलुलु दिख रहा है? Yes, sir. ये होनोलुलु कहाँ पर है, इसकी लोकेशन देखना आप। होनोलुलु की लोकेशन है बिल्कुल 23.5 डिग्री के ऊपर। कहाँ है? ये होनोलुलु है। इसकी लोकेशन कहाँ है? बिल्कुल 23.5 डिग्री पर, है ना? कहाँ पर है? बिल्कुल 23.5 डिग्री पे। 23.5 डिग्री। यहाँ से पनामा से आ गए हम, और पनामा से आने के बाद में बीच का बिंदु क्या है बेटा? होनोलुलु। फिर होनोलुलु से आने के बाद में हम कहाँ जाते हैं? अपने चीन के भाग में जाते हैं, जापान के भाग में जाते हैं, और ऑस्ट्रेलिया के भाग में जाते हैं। बताओ क्लियर हुआ क्या? हो गया? Yes, sir. अब आज Yes, sir. आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं यूरोप महाद्वीप की। कौन से महाद्वीप की बात कर रहे हैं? यूरोप महाद्वीप की। देखो, यूरोप महाद्वीप में जो सबसे पहली नदी है बेटा वो है राइन नदी। आपको बोर्ड भी दिख रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखिए देखिए, ये जो आपकी राइन नदी है वो कहाँ की प्रमुख नदी है बेटा? जर्मनी की नदी है। कहाँ की है? जर्मनी की है। अब आप देखो, ये राइन नदी है वो आपकी स्विट्जरलैंड, ये जो जगह दिख रही है ना आपको, ये जगह दिख रही है Yes, sir. ये लिचेस्टिन दिख रहा है क्या? Yes, sir. लिचेस्टिन से आपकी राइन नदी निकलती है बेटा, और यह नदी निकल के सबसे पहले उत्तर की ओर जाती है। किधर जाती है? उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, अब ये उत्तर की ओर जाने के बाद यह नदी आपके जूरिच दिख रहा है, जूरिच Yes, sir. जूरिच से Yes, स्विट्जरलैंड, Yes, sir. ये आपकी जो देश कौन सा है? अभी बीच बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है, बीच बीच में आपको बोलने की आवश्यकता नहीं है, ध्यान दीजिए आप। एक तो है ये जर्मनी, ठीक है, ये आपकी यहाँ से निकलती है और पहले उत्तर की ओर जाएगी। उत्तर की ओर जाने के बाद स्विट्जरलैंड और जर्मनी की क्या बनाएगी? सीमा बनाएगी जूरिच से होते हुए। दिख रहे हैं? ठीक है, फिर आपके ये नदी दिख रहा है बेसेल, बेसल दिख रहा है कि बेसेल? Yes, sir. Yes, sir. बेसेल शहर है आपका किसका? स्विट्जरलैंड का। इस बेसेल शहर से ये नदी उत्तर की ओर मुड़ जाती है। किधर मुड़ जाती है? उत्तर की ओर मुड़ जाती है। ये तो है फ्रांस और ये है जर्मनी। तो पहले तो निकली स्विट्जरलैंड से, फिर ये गई और जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा बनाई, फिर बेसेल से उत्तर की ओर हो गई और फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाई। फिर ये नदी पुनः जर्मनी में आ गई। कहाँ आ गई? पुनः जर्मनी में आ गई। और देखो यहाँ पे मेनहीम, फ्रैंकफर्ट, फिर ये नदी आती है फ्रैंकफर्ट से आगे देखें तो कोलोन, कोलोन के बाद में डूसुलडोर्फ, फिर डोरटमुंड, डूसुलडोर्फ और डोरटमुंड, ठीक है। और उसके बाद में आपके यह नदी आकर के और नीदरलैंड में आ गई। कहाँ आ गई? नीदरलैंड में। दिख रहा है? Yes, sir. नीदरलैंड में यह नदी आने के बाद आपके ये हेग दिख रहा है, हेग। एक बार एक प्रश्न है बेटा, हेग का हेग है वो किस यूएनओ की शाखा का मुख्यालय है? हेग किस यूएनओ की शाखा का मुख्यालय है? बताइए। हेग यूएनओ की किस शाखा का मुख्यालय है? नहीं पता भाई, सारे अभी तो यस सर कर रहे थे, अब शांत हो गए। बताइए बेटा, हेग है आपके अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय, ठीक है। अब देखो आप यहाँ से, हम इधर से ये जो नदी थी ये आपके स्विट्जरलैंड की और इसकी सीमा बढ़ाते हुए फ्रेट फ्रंक होते हुए ये नदी कोलोन्स तक आई, डूसुलडोर्फ तक आई, डोरटमुंड तक आई, डुइसबर्ग तक आई, फिर डोरटमुंड गई। फिर डोरटमुंड से ये नदी आकर के और किधर आती है? आपके रोटरडम, दिख रहा है? रोटरडम,
कौन सा? रोटरडम। इस रोटरडम के पास आकर के यह गिर जाती है कौन से सागर में? नॉर्थ सी उत्तरी सागर में। कहाँ गिर जाती है? उत्तरी सागर में। भाई अमित यादव क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई? जब आपको पढ़ना है तो पढ़िए, तब मैं समझा रहा हूँ, बीच बीच में काम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ स्क्रीन शेयर से, आपको समझ में आ जाएगा। कोई भी सुविधा मिले आप लेना नहीं चाहते हो। समझ में आया बेटा ये रोटरडम? ठीक है बेटा, आ गए समझ में? भाई यस या नो का जवाब तो दीजिए। यस सर। आगे यस समझ में? सर। ये आपकी राइन नदी है, ठीक है। फटाक से हम दूसरी नदी है कौन सी? डेन्यूब। वो डेन्यूब भी देख लेते हैं। डेन्यूब नदी देखो, फिर आपको इसके बारे में बताएंगे क्या कितनी लंबाई है। राइन नदी के बारे में तो एक बार आप पूरा समझ लीजिए कि जो राइन नदी है वह जर्मनी की तीसरी बड़ी नदी है, ठीक है। पहले वोल्गा है, फिर डेन्यूब है, तीसरी कौन सी है? राइन नदी है। और ये राइन नदी है वो कहाँ से निकली बेटा? आपके स्विट्जरलैंड से निकली, और कहाँ जाके गिरी? नीदरलैंड के रोटरडम में जाकर के गिरी। 33 किलोमीटर यह लंबी नदी, ये बेसेल से लेकर के और रोटरडम के मुआने तक नौकागम्य योग्य है। लेकिन इसमें जो नावें हैं, बड़ी नाव, ये कहाँ तक आती है? कोलोन तक आती है। कहाँ तक आती है? कोलोन तक आती है। लेकिन इसकी सबसे एक बड़ी सहायक नदी है, बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है, यह नदी है बेटा कौन सी? रूहर। कौन सी नदी है? रूहर नदी है। किसकी सहायक नदी? राइन की सहायक नदी कौन सी है? रूहर है। और ये रूहर नदी राइन के किधर से आके मिलती है? राइन के यह नदी मिलके आके मिलती है कहाँ से? राइट से। कहाँ से मिलती है? राइन के राइट से आकर के मिलती है। कौन सी नदी? रूहर। रूहर। और जहां रूहर मिलती है, ये रूहर जहां मिलती है वहां पर क्या होता है? एक कोयले का बड़ा क्षेत्र बनता है। ये रूहर कोयले के क्षेत्र से आ रही है। और राइन नदी का महत्व हम बात करें तो राइन नदी का महत्व है कोयले की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? कोयले की दृष्टि से है राइन नदी का महत्व, ठीक है। किसकी दृष्टि से बेटा? कोयले की दृष्टि से। हाँ, कोयला सर्वाधिक, कोयले की दृष्टि से। कोयला सर्वाधिक है राइन नदी मार्ग में, और यह विश्व में कोयले का क्या करती है? निर्यात करती है। किसका? कोयले का यह निर्यात करती है, इसके लिए इसका महत्व है। और दूसरी बात, राइन नदी एक ऐसी नदी है जो जिस पर जो मार्ग है वो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। राइन नदी पे जो मार्ग है वो सर्वाधिक उपयोग में लाया जाता है। देखो कल मैंने आपसे बात कही थी, एक तो व्यस्तम मार्ग, तो व्यस्तम मार्ग की बात करें तो कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक। अटलांटिक। कौन सा? उत्तरी अटलांटिक। सबसे व्यस्तम मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग। और सबसे ज्यादा उपयोग में लाए जाने वाला कौन सा है? राइन मार्ग। तो आपको राइन मार्ग। कि राइन नदी कहाँ से निकली? स्विट्जरलैंड से। स्विट्जरलैंड से, ठीक है। और निकल करके पहले कहाँ आई? स्विट्जरलैंड और जर्मनी की सीमा बनाई। मैप में समझा दिए मैंने सारी बात, वही रिपीट कर रहा हूँ। स्विट्जरलैंड जर्मनी की सीमा बना के फिर बाद में कहाँ आई है? ये फ्रांस और जर्मनी की सीमा बनाती है, और फिर उत्तर की ओर जाती है। उत्तर की ओर जाने के बाद भी ये नीदरलैंड में जाती है, और रोटरडम के मुहाने पर यह उत्तरी सागर में गिर जाती है। अब ये उत्तरी सागर में गिरती है तो उत्तरी अटलांटिक मार्ग से ये जुड़ जाती है। कौन से मार्ग से जुड़ जाती है? उत्तरी अटलांटिक मार्ग से यह नदी जुड़ जाती है, ठीक है। अब महत्व की बात मैं एक और बताऊं कि इसमें जो नगर है वो हमने देखे थे, कौन कौन से? बेसेल है,
एक तो कौन सा नगर था, बेसेल, दूसरा फ्रैंक, डुइसबर्ग, डोरटमुंड, डुसुलडोर्फ, ये नगर हमने इसमें देखे थे। सबसे मेन बात है कि एक वर्ष में लगभग 20,000 से भी अधिक समुद्री जहाज, एक वर्ष में लगभग 20,000 से भी अधिक समुद्री जहाज इसमें निकल जाते हैं, पार होते हैं, आते और जाते हैं। और लगभग 2 लाख से भी ज्यादा आंतरिक पोत, 2 लाख से भी ज्यादा आंतरिक पोत इसमें आवागमित होते हैं। भाई बड़े जहाज तो इसमें आ नहीं सकते ना, इसलिए वो बाहर, और ये छोटे स्टीमर या छोटे स्टीमर नहीं, छोटे जहाज है, वो इस नदी से क्या होते हैं, जाते हैं। ठीक है। एक हमने बेटा हमारे औद्योगिक प्रदेश पढ़े थे, तब हमने राइन का रूहर औद्योगिक प्रदेश भी पढ़ा था, याद कीजिए बेटा। यस सर। राइन का रूहर औद्योगिक प्रदेश भी हमने पढ़ा था। और आप बताइए, आपने पढ़ा है कि रूहर औद्योगिक प्रदेश किसके लिए जाना जाता था? कोयला और लोहा इस्पात। कोयला और लोहा इस्पात, लोहा इस्पात और कोयले के लिए जाना जाता था। ठीक है। और बाद में बताया कि कोयले की मांग कम हो गई और लोहा इस्पात आयात करना पड़ता था, इस कारण से इसका महत्व धीरे धीरे कम हुआ। तो लोग गंदगी के ढेर जहां थे, प्रदूषण की स्थिति जहां पे थी, भाई राइन नदी जो है वो एक प्रदूषित नदी है। राइन की जो रूहर नदी है वो क्या है, एक तरह से प्रदूषित नदी है, कोयले के भंडार है। जैसे हमारे क्या है दामोदर नदी है, वैसे ही कौन सी है, राइन नदी है। ठीक है। अगर हम बोले कि भारत की राइन, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो ऐसे ही लोहे इस्पात के क्षेत्र इसमें थे और फिर धीरे धीरे इसका अंत हुआ, लोगों ने इस भाग को छोड़ा, तो यहाँ पे दूसरे उद्योग खोले गए। कौन से, सेवा सेक्टर के भाग खोले गए। साथ ही साथ यहाँ पे औद्योगिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। किसकी भाई, औद्योगिक विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। बताओ समझ में आ गया कि राइन वाला? यस सर। चलो, अब आपकी दूसरी नदी आती है डेन्यूब नदी। कौन सी नदी बेटा, डेन्यूब। एक बार मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आपसे, ध्यान से समझना। देखिए, जो राइन नदी है वो बेटा निकलती है, हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं डेन्यूब की। डेन्यूब नदी है वो इसकी आपके यूरोप की प्रमुख नदी है, पूर्व की ओर बहने वाली नदी है। कहाँ की भाई, पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। आप समझना, अच्छी तरह ध्यान से समझना। जर्मनी का जो ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, इस ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से यह नदी निकलती है। कौन सी, डेन्यूब। डेन्यूब। कौन से क्षेत्र से, जहां पे मैं बता रहा हूं ये क्षेत्र है जर्मनी का, कौन सा भाई, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। इस ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत से यह निकलती है और यह नदी निकल करके सबसे पहले ऑस्ट्रिया में जाती है। कहाँ पे, ऑस्ट्रिया में। कहाँ जाएगी बेटा, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया। ठीक है। ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है, ऑस्ट्रिया का जो वियना शहर है वो इसी नदी पर है। कौन सा शहर बेटा, ऑस्ट्रिया का वियना। वियना। क्या है भाई, ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना। राजधानी। ठीक है। ऑस्ट्रिया से यह नदी आई और ये दिख रहा है ब्रातिस्लावा, दिख रहा है? यस सर। ये स्लोवाकिया का नगर है। किसका है भाई, स्लोवाकिया का नगर है ब्रातिस्लावा। तो यह है वियना से ब्रातिस्लावा आई। तो दूसरा जो आपके देश है वो कौन सा है, स्लोवाकिया। फिर इसके बाद यह नदी है बुडापेस्ट, हंगरी। जो हंगरी है उस देश में आती है। ठीक है। पहले कहाँ आई, जर्मनी से ऑस्ट्रिया में आई, ऑस्ट्रिया से कहाँ गई, स्लोवाकिया में गई, फिर कहाँ आई, बुडापेस्ट, हंगरी में आई।
फिर यह नदी दक्षिण की ओर आती है। पहले तो पूर्व की ओर जा रही है, फिर कहाँ आ रही है, ये दक्षिण की ओर आ रही है। ठीक है, और यह दक्षिण की ओर आकर के हंगरी से कहाँ आती है, रोमानिया। कहाँ आती है, हंगरी से रोमानिया आती है। रोमानिया से, रोमानिया दिख रहा है, ठीक है, रोमानिया से यह नदी है वो आपके दक्षिण में आती है सर्बिया। कहाँ आती है, सर्बिया। दिख रहा है बेटा, ये सर्बिया। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. इधर से देखना, ये म्यूनिक दिख Yes, रहा है ना, sir. इधर से आती है नदी, पहले ऑस्ट्रिया आई, फिर वियना, ब्रातिस्लावा यानी स्लोवाकिया, फिर आपकी हंगरी आ गई, हंगरी से रोमानिया गई, रोमानिया से ये कहाँ आई, सर्बिया आई, सर्बिया से कहाँ आई, बुल्गारिया आई। कहाँ आई, बुल्गारिया। और बुल्गारिया से पुनः ये कहाँ गई, उत्तर की ओर, उत्तर की रोमानिया में आई। ठीक है, और रोमानिया में आने के बाद यह नदी गई गई कहाँ पे, मोल्डोवा। कहाँ पे गई, मोल्डोवा में गई। कहाँ पे गई, मोल्डोवा। और लास्ट में कहाँ आई, यूक्रेन। और यूक्रेन में आकर के यह नदी कहाँ गिर जाती है, ब्लैक सी। कहाँ गिर जाती है, ब्लैक सी में गिर जाती है, यानी आपके काले सागर में गिर जाती है। तो बताइए, यहाँ से स्टार्ट किए थे हम, इस नदी की बात कर रहे हैं। थोड़ा सा मैं थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये आपके सबसे पहले 1 जर्मनी, 2 ऑस्ट्रिया, 3 स्लोवाकिया, 4 हंगरी, 5 रोमानिया, 6 सर्बिया, 7 आपके बुल्गारिया। ठीक है, और बुल्गारिया के बाद आपके मोल्डोवा और यूक्रेन, मोल्डोवा और यूक्रेन। इस प्रकार से यह नदी है वह आपके जर्मनी के लगभग 8 से 9 देशों के बीच में प्रवाहित होती है। और यह नदी सबसे महत्वपूर्ण नदी है किसके लिए बेटा, पूर्व की ओर प्रवाहित होने के लिए। और जो काला सागर है, उस काला सागर से जो आपके पश्चिमी जो देश है उनको जोड़ने के लिए इसका महत्व है। यह नदी आपकी दूसरी बड़ी नदी है, लगभग 2850 किलोमीटर की लंबाई इस नदी की है। और इस नदी के बारे में जाने तो इमारती लकड़ियों का यह नदी क्या करती है, आयात निर्यात करती है, और मशीनरी का आयात निर्यात करती है। गेहूं और मक्का है उसका भी क्या करती है, आयात निर्यात करती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण नदी मार्ग है। कौन सा, राइन का याद आ रहा है, डेन्यूब। कौन सा, Danube. बताओ। Danube. अब आपको कोई पूछ ले डेन्यूब पे जो बसे हुए शहर कौन कौन से, तो एक तो वियना है, ब्रातिस्लावा है, बुडापेस्ट है। ठीक है, ये आपके क्या है, डेन्यूब पे बसे हुए नगर है। बताओ, क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. देख लो आप, Yes, डेन्यूब sir. दिख रही ना Yes, sir. ये। अब आपका जो मैप जैसे मैंने लार्ज किया है, बड़ा किया है, इसको जूम किया है, तो आपकी डेन्यूब नदी का जो क्षेत्र है वो आ गया। देखो डेन्यूब यहाँ से बह रही है, ठीक है, दिख रहा है डेन्यूब, दिख रही है बेटा? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ये डेन्यूब है। और ये आगे से हम देखें तो ये है डेन्यूब है, ये जाकर के आपके मोल्डोवा में जाकर के बुडापेस्ट हंगरी, इधर से उत्तर में जाएगी। उत्तर में जाने के बाद यह नदी कहाँ गिर जाती है, काला सागर में। कहाँ गिर जाती है, काला सागर में। काला सागर। ठीक है, ये काला सागर में गिरती है। ये देखो मोल्डोवा में गिर जाती है, यूक्रेन में नहीं जाती बेटा, मोल्डोवा में गिर जाती है। ठीक है, ये मोल्डोवा में गिर गई। तो कितने देश हो गए बेटा, यूक्रेन हटाइए, 8 देश हो गए ना। एक बार देशों के नाम बताइए, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, देशों के नाम बोलिए बेटा। जर्मनी, स्लोवाकिया। पहले जर्मनी, स्लोवाकिया। जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, हंगरी। रोमानिया, रोमानिया। सर्बिया, सर्बिया। बुल्गारिया बुल्गारिया। और मोल्डोवा। बस मोल्डोवा। मोल्डोवा। सर
मालडोवा में जाके उसमें गिर जाती है क्या, काले सागर में? हाँ बिल्कुल, मालडोवा में गिर जाती है, यूक्रेन का नाम नहीं है। कई बुक जो बताती है यूक्रेन बताती है, लेकिन ये जो मैप है उसके अकॉर्डिंग ये 8 देशों में गुजरती है। कितने देशों में? 8 देशों में गुजरती है और गिर जाती है कहाँ पे? कहाँ पे गिर गई? अरे गिरती का है काले सागर में। सागर में। ये समझ में आ गया? क्योंकि यूक्रेन की लोकेशन Yes, ये sir. रहेगी और मालडोवा। ठीक है, ये गिर गई काला सागर में यहीं पे। ठीक है बेटा, बस यूक्रेन का नाम इसलिए लिया है क्योंकि यूक्रेन की सीमा लगती है यहाँ पे, ये यूक्रेन की सीमा लग रही है ना, इसलिए इसका नाम ले लिया, लेकिन यूक्रेन में जाती नहीं है। ठीक है, अब आपकी इसके बाद जो नदी आती है वो है वोल्गा। कौन सी नदी आती है? वोल्गा नदी। देखो वोल्गा नदी है वो कहाँ से निकलती है? तो वोल्गा नदी रूस की प्रमुख नदी है। किसकी है भाई? रूस की प्रमुख नदी है, ध्यान से समझना। वोल्गा नदी कहाँ की प्रमुख नदी है? रूस की प्रमुख रूस नदी। की। रूस की। और यह रूस भी कौन सा है? दिख तो सही रहा है क्या सबको? Yes, sir. ये जो स्टूडेंट है ये अभी भी प्रॉब्लम कर रही है, दूर कीजिए। अब ये लाइनें क्या बना रहे हो? देखो ये मास्को दिख रहा है? यस सर। इस मास्को के पश्चिम से ये नदी निकलती है ना, यहाँ से निकलती है। इसमें क्या है कि नदी का जो भाग है वो दिखाई नहीं दे रहा। कहाँ से निकलती है? रूस, ये मास्को के पश्चिम भाग से निकलती है। और यह नदी कहाँ जाके गिरती है? नदी का जो गंतव्य है बेटा कहाँ पर है? कैस्पियन सागर में। कहाँ पर है? कैस्पियन सागर में। देखिए ये दिख रही है नदी, ये जो मेरा पॉइंट में लगा रहा हूँ ना पॉइंट, देखो ये कौन सी नदी है? वोल्गा। कौन सी नदी है बेटा? वोल्गा। वोल्गा। ये कहाँ से निकलती है? रूस के मास्को के उत्तर पश्चिम से निकलती है ये, और इसको है ना नहरों के माध्यम से सेंट पीटर्सबर्ग और मास्को से जोड़ा गया है। सेंट पीटर्सबर्ग से जोड़ा गया है, मास्को से जोड़ा गया है और बेलारूस से जोड़ा गया है। बेलारूस के क्षेत्र से, मास्को और सेंट पीटर्सबर्ग से नहरों के माध्यम से जोड़ा गया है। इसकी 2 प्रमुख सहायक नहरें हैं, सॉरी नदियां हैं। कितनी भाई? रूस की सबसे बड़ी नदी है। और ये प्रायद्वीप कौन सा है बेटा? वालदाई प्रायद्वीप। कहाँ से निकलती है? वालदाई प्रायद्वीप से निकलती है। कहाँ से निकलती है? वालदाई प्रायद्वीप से निकलती है। कौन सी रिवर? मास्को रिवर। कहाँ से निकलती है? वालदाई प्रायद्वीप से, सॉरी वोल्गा रिवर कहाँ से निकलती है? आपके वालदाई प्रायद्वीप से निकलती है। सबसे पहले ये पूर्व की ओर बहती है, फिर ये पूर्व की ओर बहती है, और यहाँ पर कजान और नोवागोरोड इस प्रकार से आती है। कजान के आगे इसमें एक राइट हैंड से जो यूराल पर्वत साइड से एक नदी निकलती है जिसका नाम है आपके कामा। कौन सी नदी है बेटा? ये कौन सी नदी है? ये दिख रही ना, ये कौन सी नदी है? कामा। ये कामा नदी है वो कहाँ आके मिल जाती है? आपके वोल्गा नदी में। कहाँ मिलती है बेटा? वोल्गा नदी। वोल्गा की प्रमुख सहायक नदियों में कौन सी? कामा। यानी वोल्गा को देखें हमारी दृष्टि से तो वोल्गा के राइट में, और वोल्गा के प्रवाह की दृष्टि से देखें तो वोल्गा के पश्चिम से मिलने वाली कौन सी है? कामा। पश्चिम से मिलने वाली कौन सी है? कामा। ऐसे ही एक वोल्गा की सहायक नदी और है। कौन सी है आपके वोल्गा की सहायक नदी? दूसरी है अका। अका या ओका, ओका। ठीक है, यह नदी मिलती है कहाँ से? इसमें पूर्व, यानी इसके पूर्व से आकर के, और यह नदी कहाँ मिल जाती है? इस वोल्गा में मिल जाती है। तो वोल्गा की प्रमुख सहायक नदियों में एक तो कौन सी है? कामा, और एक ओका। दोनों नदियां मिलकर आगे चलती है। यहाँ पे टोएल्स्की, समारा, यूनेस्को, कजान, साराटोव, और इधर से यह वोल्गार्ड के आगे यह नदी है वो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, और दक्षिण की ओर प्रवाहित होने के बाद यह नदी कहाँ गिर जाती है? आपके
कैस्पियन सागर में गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है भाई? कैस्पियन सागर में। वोलगार्ड से ये इधर घूमती है और मतलब इसका मार्ग परिवर्तन होता है और ये कहाँ गिर जाती है? कैस्पियन सागर में गिर जाती है। अब इस नदी की बात करें तो यह बड़ा क्षेत्र है जो नौका गम्य योग्य है। रूस की सबसे बड़ी नदी है, रूस की कौन से ये यूरोप या रूस की सबसे बड़ी नदी है। साथ ही साथ हम यूरोप की नदियों में देखें तो यूरोप की भी सबसे बड़ी नदी है। कौन सी? यूरोप की भी सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई? वोल्गा ही है। यूरोप की सबसे बड़ी वोल्गा। वोल्गा। ठीक है, दिख रही है वोल्गा रिवर? फिर दिख रही है क्या सारा? तो वोल्गा रिवर देखो, आगे देखो, ये वोल्गा रिवर है हमारा। आगे देखिए हम वोल्गा रिवर है, इस वोल्गा रिवर में दूसरी रिवर आकर के मिल जाती है। ठीक है, फिर इसके आगे देखे ये वोल्गा रिवर है, यहाँ पे ये दूसरी रिवर कौन सी आई आपके? कौन सी? कामा रिवर आई। कौन सी? कामा। कामा आकर के मिल गई। ये कजान आपने पढ़ा था, कजान ट्यूमिन पढ़ा था ना मास्को वाले मार्ग में। ठीक है, फिर आगे से ये वोल्गा है। ठीक है, और यह नदी आपके वोल्गा रिवर है, इसमें कौन सी नदी आकर मिल गई? ओका या अका। ठीक है, ये वोल्गा रिवर आ रही है यहाँ से। ठीक है, और ठीक है, ये वोल्गा रिवर ही है, मास्को के पश्चिम से निकलती है। मास्को के पश्चिम से, ये मास्को है और ये मास्को के पश्चिम से ये नदी निकल रही है। ये उत्तर की ओर गई। ठीक है, फिर ये क्या हो गई? पूरब की ओर आई। फिर ये पूरब की ओर आने के बाद में दक्षिण की ओर आई और दक्षिण की ओर आने के बाद में फिर ये पूरब की ओर गई। पूरब की ओर जाने के बाद ये है दक्षिण की ओर प्रवाहित होते हुए लास्ट में कहाँ मिल गई? आपके कैस्पियन सागर में मिल गई। कहाँ मिल गई? कैस्पियन सागर में मिल गई। बताओ, क्लियर है? यहाँ से निकलती है मास्को के पश्चिम से और ये उत्तर की ओर गई और जाने के बाद में पूरब, पूरब की ओर जाने के बाद में पुनः दक्षिण, दक्षिण होते होते ये कहाँ मिल गई? कैस्पियन सागर। एक बात इसकी प्रमुखता है कि एक तो यह नदी किसके लिए जानी जाती है? ये नदी किसके लिए जानी जाती है? यहाँ के प्रमुख परिवहन के लिए जानी जाती है। दूसरी नदी, यहाँ से आप कैस्पियन सागर का महत्व देखिए। कैस्पियन सागर सबसे खारा सागरों में आता है। ठीक है, बड़ी खारे पानी की झील है, लेकिन कैस्पियन सागर की लवणता है, इसके कारण क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि अधिकांश नदियां हैं वो कैस्पियन सागर में उत्तर से मिलती है। और हम जब कैस्पियन सागर की लवणता की बात करें तो दक्षिणी भाग में लवणता ज्यादा है और उत्तरी भाग में कैस्पियन सागर में लवणता क्या है? कम पाई जाती है। बताओ, ये बात समझ में आ गई क्या? यस सर। आ गई ना? तो इसका इसका महत्व कहाँ से आ रही है? लंबाई की बात करें तो 3531 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है। 3531 किलोमीटर की क्या है इसकी लंबाई है। ओके, आगे समझ में? यस सर। यस सर। हम अमेरिका की बात करते हैं। हमारे पास में 3 से 4 मिनट 2 से 3 मिनट ही है। अमेरिका की बात करते हैं, अगर हो जाता है पूरा तो अमेरिका में देखो बेटा, ये आपको दिख रही है महान झीलवर्ती प्रदेश, दिख रहा है? यस सर। तो बोल दिया करो। और ये बीच बीच में क्या, ये स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ बेटा, स्क्रीन पे ये मजाक नहीं चल रहा। देखिए, तो ये लेक सुपीरियर है, दिख रही है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। दूसरी लेक मिशिगन है, मिशिगन झील। तीसरी यह है लेक पूरन है, पूरन झील। चौथी इरी है, इरी झील। और पांचवी ओंटेरियो है। ओंटेरियो के बाद यहाँ से ओंटेरियो से एक नदी निकलती है जिसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है बेटा? सेंट लॉरेंस नदी। कौन सी नदी है बताइए? सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी है। ये कहाँ जाके गिरती है बेटा? ये आपकी गिरती है कहाँ पर? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। ये जो खाड़ी है ना, ये वाली, ये गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, इस सेंट लॉरेंस की खाड़ी में यह नदी आकर के गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? सेंट लॉरेंस की खाड़ी में। तो इस 5 झीलों से मिलकर बना जो आपका नदीय महामार्ग है, वो झीलीय महामार्ग है, झील या आंतरिक महामार्ग जिसे बोल सकते हैं। ये आपका महान झीलवर्ती प्रदेश है। कौन सा भाई? महान झीलवर्ती प्रदेश है।
समझ में आएगी बात मेरी? कौन सा है? महान झीलवर्ती प्रदेश है। बताओ, क्लियर हो गया क्या? देखिए हमारे पास में टाइम इतना ही है, टाइम के कारण अब ये जो महान झीलवर्ती प्रदेश है एक तो ये है, और दूसरा यही अमेरिका की जो नदियां है, कौन सी? मिसिसिपी और आपकी मिसौरी नदी, इनको हम कल करेंगे इसी मानचित्र के माध्यम से। ओके बेटा, समझ में आ गई की बात है? यस सर। यस सर। ठीक है, ये राहुल गुजर क्या बोल रहे हैं? राहुल गुजर, भाई आप ये क्लास चल रही है बेटा, समझ में आ रही है मेरी बात? क्लास को आप मर्यादा से ले।